मेरा बिलीव है कि आप तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए। प्रभु अपने दास को क्यों भेजता है आपके पास? आपको वचन देने के लिए। और जब वचन आपकी जिंदगी में जाता है, आपको पता है वचन एक ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है, जब वो आपके हृदय में अंदर चला जाता है और आप उसमें विश्वास कर लेते हो, तो वचन आपकी लाइफ के हर हिस्से में जो आपके साथ जुड़ा है चमत्कार करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और वो वचन तब तक आपकी लाइफ में काम नहीं करता जब तक आप उस वचन पर बिलीव ना करें, जब तक आप उस वचन पर विश्वास ना करें। हालेलुया। आपको बिलीव करना है कि आज का वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हो वचन सुनने के लिए? जोर से एक बार तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से। ओके, पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ेंगे, यहां पर लिखा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। थोड़ा सा दुख का वचन है, पर ये दुख का ना रहेगा, क्योंकि वो आपका हाल बता रहा है कि आप किस बिंदु पर खड़े हैं। कहता है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया उन लोगों पर से उठा ली। कौन सी 3 बातें? शांति, दूसरी करुणा, तीसरी दया। जब ये 3 चीजें परमेश्वर अपनी एक व्यक्ति के ऊपर से उठा ले, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगाओ, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। कहते मैंने अपनी शांति, करुणा और दया उन लोगों पर से उठा ली है। क्यों परमेश्वर की शांति, करुणा, दया एक व्यक्ति के जीवन से उठ जाती है? जब वो उसकी उपस्थिति की कदर नहीं करता और उसकी उपस्थिति को अपनी लाइफ में बना के नहीं रखता। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, तो आप कई वक्त क्या हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति को, शांति को, उसकी करुणा को, उसकी दया को अपनी लाइफ में खो देते हो। हालेलुया। अगर शांति, करुणा, दया को हम और आगे पढ़ें, एक आयत हम और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वहां मैं तुझ पर कोई अनुग्रह ना करूंगा। कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर कह रहा है वहां पर मैं तुझ पर कोई अनुग्रह ना करूंगा? मैं अपनी शांति, करुणा, दया तुझ पर उठा लूंगा और वहां पर, उस स्थान पे यहां पर तू पहुंच जाएगा, मैं तुझ पर कोई अनुग्रह ना करूंगा। इसका मतलब किस चीज की बात कर रहा है परमेश्वर? यहां पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति की बात कर रहा है, अपनी हुजूरी की बात कर रहे हैं। क्योंकि जहां परमेश्वर की अगर उपस्थिति है आपकी लाइफ में, शांति आपकी लाइफ में होगी, करुणा आपकी लाइफ में होगी, दया आपकी लाइफ में होगा, अनुग्रह आपकी लाइफ में बहुतायत से होता हुआ नजर आएगा। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में है, अगर परमेश्वर का हाथ आपकी लाइफ में है, अगर आप उसे अपनी लाइफ में महसूस कर पा रहे हो, अगर आप उसकी उपस्थिति के साथ चल पा रहे हो, जिस तरह अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। लास्ट वेडनेसडे में वचन दे रहा था कि जिस तरह तुम आज तक परमेश्वर के साथ लिपटे रहे हो, उसकी हुजूरी के साथ बने रहे हो, इसी तरह लिपटे रहना, इसी तरह उसमें बने रहना। क्या वचन था? कि जिस तरह तू आज तक मेरी हुजूरी में बने रहे हो, जिस तरह आज तक तुम मेरे साथ लिपटे रहे हो, जिस तरह आज तक तुम मेरे साथ बने रहे हो, ऐसे ही बने रहना। तो वो कहता है मैं तेरे साथ भी ऐसे ही बना रहूंगा। कई बात पर आप अपनी लाइफ में गवाही को रिसीव करते हो, टेस्टमनी को रिसीव करते हैं। वो आपकी लाइफ में अभिषेक हो सकता है, वो एक सेवकाई हो सकती है, वो आपकी लाइफ में गुड न्यूज हो सकती है, बेबी ब्लेसिंग हो सकती है, बिजनेस ब्लेसिंग हो सकती है, जॉब ब्लेसिंग हो सकती है, आपकी लाइफ में गुड न्यूज हो सकती है, मैरिज ब्लेसिंग हो सकती है। कोई भी आपकी लाइफ में जब ब्लेसिंग एंटर करती है, आपकी लाइफ को गुड न्यूज मिलती है, तो परमेश्वर का एक बात परमेश्वर जरूर कहता है, मेरे बेटे, जिस तरह आज तक तू मेरे साथ बना रहा है और मैंने तुझे आशीष दी है, इसी तरह मेरे साथ बने रहना, तो इसी तरह मैं तुझे आशीषित करता जाऊंगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ बने नहीं रहते, आप खो देते उसकी उपस्थिति को, आप उसकी उपस्थिति की
अनादर करते हो, आप रिस्पेक्ट नहीं करते और भूल जाते हो प्रेयर करना, और भूल जाते हो कि प्रेयर करना, डेली प्रेयर करना मेरी एक ड्यूटी है, परमेश्वर की आज्ञा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना परमेश्वर की आज्ञा है। हर रोज बाइबल पढ़ना परमेश्वर की आज्ञा है। उपवासों में रहना ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, यह परमेश्वर की एक आज्ञा है। तो जब हम निरंतर जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, ये हमारे लिए, और हर रोज एक आत्मिक युद्ध में लड़ते रहना, यह परमेश्वर की एक आज्ञा है। क्योंकि हम एक युद्ध में अगर हम एक दिन भी ना लड़ेंगे, मतलब अगर हम एक दिन भी प्रेयर नहीं करेंगे, तो क्या है, शत्रु हम पर हमला करेगा, शैतान हम पर हमला करेगा, हमारे आपके आत्मिक जीवन पर, शारीरिक जीवन पर, मानसिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर, सेवकाई पर, किसी पर भी हिस्से में वो हमला करेगा। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में हजूरी है, शैतान, परिस्थितियां, हालात, प्रॉब्लम्स आपको छू नहीं पाएंगी। अगर वो आएंगी, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह की कश्ती, पतरस की कश्ती में, चेलों की कश्ती में यीशु मसीह थे, आंधी आई, तूफान आया तो था, कहता वह तुझसे लड़ेगे तो जरूर, पर तुझ पर प्रबल ना होंगे, तुझसे जीतेंगे ना कभी। हालेलुया। आज हो सकता है शैतान आपसे लड़ रहा है, लोग आपसे लड़ रहे हैं, कहता वह तुझसे लड़ेंगे तो जरूर, फाइट तो करेंगे, विरोध तो तेरा करेंगे, पर तुझसे जीतेंगे कभी ना, क्योंकि जीत क्रूस पर हमारी पूरी हो चुकी, पहले ही जीत हमारी पहले ही डन हो चुकी है। हो सकता है आपका वो यीशु मसीह की तरह क्रूस का समय चल रहा होगा, क्रूस उठाने का, सलीब उठाने का, कोड़े खाने का, कांटों वाले ताज का, थूके जाने का। हो सकता है आपका गुड फ्राइडे वाला दिन, फ्राइडे चल रहा है, गुड फ्राइडे आपका चल रहा है, सलीबी दिन चल रहा है, मरने का दिन चल रहा है। पर एक चीज याद रखो, अगला दिन बीतेगा, समय बीतेगा, दिन बीतेंगे, रात बीतेंगे, और तीसरे दिन बाद आपका संडे भी आएगा, जी उठने का दिन भी आएगा, महिमा का दिन भी आएगा, जीत का दिन भी आएगा। हालेलुया। तो एक चीज आपको याद रखनी है, जब आप अपनी लाइफ में, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोज दूर हो चुके हो और बिल्कुल भी आपको परवाह नहीं अपने जीवन की, आप उसकी उपस्थिति के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने कहा जब तुम संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे तब मुझे पाओगे, तब मेरी उपस्थिति को पाओगे। आज आपको फैसला करना है, अगर आप चाहते वो जो आपने मांगा वो आपकी लाइफ में हो, तो आज आपने अपनी लाइफ में फैसला करना है उसकी उपस्थिति को ढूंढने का। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, मैं तुझे जतन से खोजूंगा। जब तक आपका मन परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं है, ये आपका मन परमेश्वर के लिए तब तक प्यासा नहीं होगा जब तक आप उसे ढूंढेंगे नहीं। हालेलुया। कहता तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। एक समय होता है परमेश्वर को ढूंढने का, प्रार्थना में फाइट करने का, लड़ने का। प्रार्थना करने को मन नहीं कर रहा है पर कर रहे हो, बाइबल पढ़ने को मन नहीं कर रहा है पर पढ़ रहे हो, रोजे रखने को मन नहीं कर रहा है पर कर रहे हो, चर्च जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहे, हालात साथ नहीं दे रहे, किराया नहीं है, पर जा रहे हो किसी ना किसी अरेंज करके। जब आप ऐसा करते इसका मतलब आप उसे ढूंढ रहे हो, आप अलग अलग क्रूसेड में जा रहे हो, मसा पाने के लिए, उपस्थिति पाने के लिए आप उसे ढूंढ रहे हो, आप उसे ढूंढ रहे हो। और जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि उसने वायदा किया है जो ढूंढोगे, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, और जो मांगेगा उसे मिलेगा। हालेलुया। तो जिस तरह परमेश्वर ने बताया, जब मैं यहां पर आ रहा था कि कोई व्यक्ति था अपनी लाइफ में घुटन में जी रहा है कि परमेश्वर कब तू मेरी लाइफ में कार्य करेगा, कब तू मुझे उपयोग करेगा, कब तेरा काम मेरे जीवन में होगा। वो घुटन में, पर वो ढूंढ रहा था परमेश्वर को, कोशिश कर रहा था रोज। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा जो बिल्कुल नहीं ढूंढ रहा था, मैं उसके लिए बोल रहा हूं ये पवित्र आत्मा जो उसे दिन रात ढूंढ रहा था, पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं था परमेश्वर की ओर से। पर आज आपका टाइम है, मैंने कहा यीशु के नाम में। पर अगर आज आप ढूंढेंगे, आज से ढूंढना शुरू करोगे, तो कल आपका टाइम आने वाला है यीशु के नाम में, आपकी गवाही का टाइम आने वाला है यीशु नाम में। तो जब तक आप उसे ढूंढोगे नहीं, आपको ढूंढना पड़ता है। पहला, जब आप प्रार्थना करते हो, आप जब बाहरी हिस्से में रहते हो, संघर्ष करते हो अपनी प्रार्थना में, लड़ते हो रोज शरीर से, कुछ महसूस नहीं हो रहा है पर आप बैठ रहे हो, आप कहते हैं प्रभु मुझे तू चाहिए, मैंने तेरी उपस्थिति को पाना है, क्योंकि मैं तेरी उपस्थिति से दूर गया, मैंने पाप किया, मैंने प्रेयर छोड़ी, मैंने फोकस अपना इधर उधर की बातों पर जो व्यर्थ है उन पर लगाया, मैंने तुझसे उत्तम किसी और चीज को समझा, अपने पैसे को, अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को। प्रभु ने कहा जो मुझसे अधिक किसी और चीज को प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं है। अब कह सकते प्रभु मैंने तुझसे अधिक किसी और चीजों पर फोकस लगाया, सेवकाई पर लगाया, चर्च की जरूरतों पर लगाया, और मैंने तेरी उपस्थिति को खो दिया। अगर आज आप मन फिराएं
कि परमेश्वर आज मुझे फिर से अपनी उपस्थिति दे, फिर से अपनी हजूरी दे। तो जब आज और जब घर जाओगे आप देखेंगे उसे पाते हुए, उस उपस्थिति को अपने ऊपर ठहरते हुए। हालेलुया। जब आप उसे ढूंढ लेते हो, आप लड़ते हो, फाइट करते हो, विचारों में फाइट करते हो, आप स्तुति धन्यवाद बोलते हो, आराधना हो आराधना हो, धन्यवाद हो धन्यवाद हो, महिमा हो महिमा हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, जो भी रटा रटाया आपके मन में आ रहा है, इसका मतलब आप उसको खोज रहे हो, आप उसे पा रहे हो। अब तक उसकी उपस्थिति आपकी लाइफ में नहीं आई, क्योंकि जब उपस्थिति आपकी लाइफ में आएगी, क्या चिन्ह होगा कि आपकी प्रार्थना शारीरिक ना रहेगी, स्वार्थी ना रहेगी, वो आत्मिक बन जाएगी, वो वचनों से भर जाएगी, और आपके अंदर से नए नए शब्द परमेश्वर के लिए निकलने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर से नए नए भजन निकलने शुरू हो जाएंगे, नए नए स्तुति के शब्द निकलने शुरू हो जाएंगे, और आप कहेंगे प्रभु जो मैंने टेस्ट किया मैं इसे और पाना चाहता हूं। और फिर आप कहेंगे मेरा मन अब से तेरा प्यासा है, जो मैंने टेस्ट किया मैं इसे और अधिक पाना चाहता हूं। हालेलुया, मैं उसे और अधिक पाना चाहता हूं। तो इसीलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करते हो अपनी लाइफ में, फिर आप उसे ढूंढते हो, फिर उसके बाद आप प्यास रखते हो, और फिर ऐसा टाइम आता है परमेश्वर, केवल आप बोल नहीं रहे होते हो, केवल आप रिसीव कर रहे होते हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आपको अपने आत्मिक लेवल में आगे बढ़ना है, तो आज से आपने उसकी उपस्थिति को खोजना है, ढूंढना है और प्राप्त करना है। उपस्थिति जब आएगी, आप पवित्र स्थान में एंटर होंगे, सब दुखड़ा, सब संघर्ष खत्म हो जाएगा, आपकी प्रेयर इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, जिसमें आप परमेश्वर से प्राप्त करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। तो क्या आप उस उपस्थिति के लिए कदम ना बढ़ाएंगे? आपने उसे खोया है, इसलिए आपकी लाइफ के सब हिस्से रुके हुए, रुकावटें। आप कहते पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरी लाइफ में क्यों कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी उपस्थिति को खो दी है। उपस्थिति एक ऐसी चीज है, लोगों की लाइफ में पावर रहेगी, मसा रहेगा, अभिषेक रहेगा, चिन्ह और चमत्कार रहेंगे, लोग भविष्यवाणियां करते रहेंगे, पर खुद वो परमेश्वर की उपस्थिति को खो देंगे। परमेश्वर का आनंद उनकी जिंदगी में ना होएगा, परमेश्वर की शांति, करुणा, दया, भलाई, अनुग्रह, ग्रेस उसकी लाइफ में नहीं होएगा, क्योंकि प्रभु वरदान देके वापस नहीं लेता, पर उपस्थिति आपकी लाइफ से छीन लेता है। ये कहता है मैं अपनी करुणा, दया उन पर फिर से ना करूंगा, अपना अनुग्रह उन पर से, वहां मैं उन पर कोई अनुग्रह नहीं करूंगा। कई बार आप परमेश्वर से इतना दूर चले जाते हो, उसकी संगति से, उसकी हजूरी से, चर्च से, बाइबल पढ़ने से, प्रेयर से, आप बिल्कुल उसकी शांति, अनुग्रह, दया से दूर हो जाते हो। वहां परमेश्वर आप पर कोई दया नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है? मन फिराना है और कहना है परमेश्वर आज से मैं तुझे खोजूंगा, और उसने तो पहले वादा किया है, तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे पाओगे भी, जब मुझे संपूर्ण मन से तुम ढूंढोगे। हालेलुया। इसका मतलब वो तैयार है आपको देने के लिए अपनी उपस्थिति। क्या उसने नहीं कहा? वो इंतजार कर रहा है कि आप उसकी प्रेयर में हर रोज आए, और एक टाइम आए उसकी उपस्थिति को वो अपने ऊपर उतारे, आपके ऊपर, और वो वचन पूरा हो। मुझसे प्रार्थना कर, उसकी वो इच्छा पूरी हो। वो वाला वचन यिर्मयाह 33:3 कि मुझसे प्रार्थना कर। वो चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू आज नहीं जानता, आज नहीं समझता। हालेलुया। वो इंतजार कर रहा है कि वो अपनी बातें आपसे, अपने विजन, अपनी इच्छा, अपनी योजना आपसे शेयर करे, पर वो कब पूरा होगा? जब आप उसकी उपस्थिति को ढूंढोगे। हालेलुया। कहते वहां पर उन पर मैं कोई अनुग्रह ना करूंगा। इसलिए आज आपने मन फिराते हुए, भूख और प्यास के साथ उसकी उपस्थिति को पाना है अपनी लाइफ में, कि परमेश्वर मैंने तुझे खो दिया। अगर हम वचन को आगे पढ़ें, यिर्मयाह उसका 16 अध्याय उसकी 10 आयत को लिखे, जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वह तुझसे पूछे कि यहोवा ने हमारे ऊपर ऐसी भारी विपत्ति डालने के लिए ऐसा क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है? हमने क्या ऐसा पाप कर दिया? हमारा अधर्म क्या है? कहते जब लोग ऐसा तेरे पास आए, जब उन लोगों से, जब तू इन बातों को, ये सब बातें लोगों से कहे और वह तुझसे पूछे कि यहोवा ने हमारे ऊपर ऐसी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? क्यों लोगों पर? क्योंकि जब उपस्थिति परमेश्वर की एक व्यक्ति से उठती है, जब शाऊल के ऊपर क्या था? परमेश्वर का मसा था। परमेश्वर का मसा एक व्यक्ति ऊपर तब तक नहीं आता जब तक उसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। कई लोग अभिषेक को पाना चाहते हैं,
तब तक आपकी लाइफ में अभिषेक नहीं आएगा जब तक आप उसकी उपस्थिति का अनुभव ना कर लें कि उसकी उपस्थिति का आनंद है क्या। हालेलुया। जब तक आप ऐसी प्रेयर में एंटर ना करें जो आत्मिक प्रेयर हो, जिसमें आप कहें आज हुई है प्रेयर रेल वाली, तो आज वो साथ दे रहा था मेरी प्रेयर में। हालेलुया। आज उसकी उपस्थिति मेरी हेल्प कर रही थी प्रार्थना में। हालेलुया। अभिषेक एक व्यक्ति की लाइफ में तब तक नहीं आता जब तक कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव ना कर ले, उसकी उपस्थिति के साथ साथ ना चले लॉन्ग टाइम के लिए। और शाऊल के ऊपर अभिषेक था, पर क्या हुआ, शाऊल ने जब अनाज्ञाकारी की, परमेश्वर के वचन को तोड़ा। इसलिए जब आप वचन को तोड़ते हो सकता है कोई आपने वचन तोड़ा अपनी लाइफ में, और आज उसकी उपस्थिति आपकी लाइफ में वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए। हो सकता है आपने कोई अनाज्ञाकारी की, कई वचन को तोड़ा, किसी लड़की को बातें की, गंदी बातें की, किसी को गाली दी है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को क्षमा नहीं किया, किसी से माफी नहीं मांगी, किसी के लिए कठोर हो गए हो, किसी के सामने हम्बल नहीं हो रहे हो सकता है अपनी लाइफ में आपने किसी की खिलाफत की हो, आपने पास्टरों के खिलाफ बोला हो सकता है अपनी लाइफ में आपने व्यभिचार किया हो, आपने गंदी मूवीज देखी हो, गंदी पिक्चर्स देखी हो, जब किसी को गलत निगाह से देखा हो और आपने उसकी उपस्थिति को, परमेश्वर की हजूरी को, परमेश्वर के हाथ को अपनी लाइफ से खो दिया। हो सकता है आपने अपनी पत्नी के अलावा किसी और के लिए अपने अंदर प्यार पैदा किया, लेकिन तो अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करना, हो सकता इसी के कारण आपने उसकी उपस्थिति को खो दिया। हो सकता है आप परमेश्वर के साथ बोने के साथ वफादार नहीं रहे। एक दिन प्रभु के दास बता रहे थे, कहते हैं जब एक दिन मुझे उपस्थिति फील नहीं हो रही थी, मैंने कहा क्यों नहीं फील हुई, बाद में मुझे याद आया मेरा ऑफरिंग लेट हुई है, मेरी ऑफरिंग अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की, मैंने ऑफरिंग अभी तक वो बोई नहीं है। क्यों मसा रुका हुआ है, क्यों उपस्थिति रुकी हुई है, क्यों ग्रोथ रुकी है? क्योंकि बीज नहीं बोया, अपने बोने के काम को, अपने दशवांश के काम को पूरा नहीं किया, अपने सुसमाचार सुनाने के काम को पूरा नहीं किया। आप बच गए, बस बिजी हो अपनी लाइफ में। प्रभु ने कहा जो बातें तूने सीखी है दूसरों को मानना सिखाओ, क्या उसकी आज्ञा नहीं है? जाओ जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, क्या ये उसकी आज्ञा नहीं है? कितनी आज्ञा है, जब आप उसकी आज्ञा को तोड़ते, उसके वचनों को फॉलो नहीं करते, पाप आपकी लाइफ में आता है, व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, झूठ आपकी लाइफ में आता है, चोरी आपकी लाइफ में आती है, तो आप अनाज्ञाकारी के द्वारा उसकी उपस्थिति को खो देते हो। क्योंकि जब पाप आपकी लाइफ में आता है, जब पवित्र आत्मा आता है तो बड़ा एक्सपीरियंस आपको देता है, हिलाता है, रुलाता है, रोमते खड़े कर देता है, चिल्लाते आप हंसते हो आत्मा से। पर जब वो जाता है आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा वो कितनी तारीख को, कितने बजे, सुबह या शाम को या रात को मुझे छोड़ के जा चुका है। पता तब चलेगा जब शैतान तंग करना शुरू कर देगा, पाप तंग करने शुरू कर देंगे, दुष्ट आत्मा, कोई सुरक्षा नहीं रहेगी, कोई छुटकारा नहीं रहेगा, कोई ब्लेसिंग नहीं रहेगी, दुख लाइफ में आएगा, निराशा आएगी, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा। आप देखेंगे बीमारियां हावी होंगी, बैड न्यूज मिलेंगी, तब आपको पता चलेगा मैं यहोवा की उपस्थिति को खो चुका हूं, परमेश्वर की आत्मा को खो चुका हूं, इसलिए शैतान मुझे तंग करना शुरू कर चुका है। क्योंकि वो तब तक आपको तंग नहीं कर सकता जब तक अय्यूब की तरह परमेश्वर ने आपके ऊपर बाड़ा बांधा है चारों ओर। हालेलुया। ये है उसकी उपस्थिति, जो कहता है, शैतान कहता है तो अय्यूब को तूने बहुत आशीष किया है, चारों ओर बाड़ा बांधा है, इसलिए वो तेरी महिमा करता, तूने उसे ब्लेस किया हुआ है, मुझे छीनने दे सब कुछ, फिर देखना वो तेरा इनकार करेगा। इसका मतलब वो शैतान बिना आज्ञा के परमेश्वर की आपकी लाइफ को टच नहीं कर सकता। और जब आप उसकी उपस्थिति को खोते हो, प्रेयर जीरो कर देते हो, आज्ञाकारी बिल्कुल जीरो कर देते हो, बस तब क्या होता है, परमेश्वर, क्योंकि जहां पाप है वहां पर होली स्पिरिट नहीं रह सकता, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं ठहर सकती, नहीं खड़ी रह सकती। जहां पवित्रता ही है वहां पवित्र आत्मा है, जहां पाप है वहां पर दुष्ट आत्मा है, शैतान है। आप मौका देते हो जो पाप करते हो कि दुष्ट आत्मा को कि आ जाओ मेरी लाइफ को तहस नहस कर दो। हालेलुया। तो इसीलिए आपको एक चीज याद रखनी है, तो उपस्थिति आपकी लाइफ में सुरक्षा बना के रखती है, शैतान आपको छू नहीं पाता, कोई शैतान, कोई बंधन आपको, श्राप आपको छूने ना पाते, कोई बैड न्यूज, कोई एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम्स, कोई बीमारियां आपको छू ना पाती जब उपस्थिति का घेरा आप उसकी पंखों की शरण में, छाया में आप रहते हो। तो शाऊल ने जब अनाज्ञाकारी की कि प्रभु ने कहा सब कुछ खत्म कर देना, कुछ ना लेके आना, इसने कुछ भेड़े बकरी गाय भैंस
लेके आ गया और प्रभु के नबी ने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि सब कुछ खत्म करना? तो ये क्या है? कहता मैंने लोगों की बात मान ली और लोगों के डर में आके, मैं अपने लोगों की बात को मान के मैंने ये लेकर आ गया। आपको पता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग फुसलाते हैं, शैतान फुसलाता है आपको। शाऊल के साथ भी सेम प्रॉब्लम आने वाली थी, लोगों वाली। दाऊद के पास, दाऊद जब शाऊल गुफा में था, दाऊद को लोग कहने लगे, वचन में लिखा है यहोवा तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर देगा। आज शाऊल को तेरे हाथ में कर दिया, चल मार दे शाऊल को, बोला लोगों ने। पर दाऊद ने ऐसा नहीं कहा उनकी सुन को। दाऊद उसके धागे को भी काट के पछताया कि मैंने यहोवा के अभिषेक को मैं ना मारूंगा, यहोवा उसका न्याय खुद करेगा। अगर उसने यहोवा की दृष्टि में पाप किया, मैं उसके खिलाफ ना बोलूंगा, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है, चाहे उसके ऊपर मसा हट चुका है। वो पछताया, कहता मैं नहीं पंगा लूंगा उससे, मैं क्यों मारूं। तो आपको कई वक्त शैतान आपको फुसलाता है, लोग आपको फुसलाते हो और आप पाप में चले जाते हो। लेकिन चिकनी चुपड़ी उनकी बातों से तुम ना आना। तो जब आप पाप में जाते हो, फिर आपकी लाइफ में ऐसे संकट आते हैं। शाऊल ने जब गलती की, उपस्थिति उठ गई परमेश्वर की उससे, और एक दुष्ट आत्मा आके उसे तंग करने लगा, परेशान करने लगा। आज कई लोग दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, क्यों? क्योंकि आपने उसकी उपस्थिति को खो दिया है। आप सच्चे परमेश्वर को अभी तक नहीं जानते हो, आप मूर्ति पूजाओं में पड़े हुए हो, आप पाप में चल रहे हो, परमेश्वर को अज्ञानता से मान रहे हो। आपको लग रहा है ये दरख्त परमेश्वर है, ये बंदा परमेश्वर है, ये चीज परमेश्वर है, ये ईंटें परमेश्वर है, ये पत्थर परमेश्वर है। आप उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को, जहां पर जिसकी कोई शक्ल ना सूरत, यहां पर कोई अभी मूर्त नहीं है, यहां पर जो जिंदा मौजूद है, जिसको आप इतनी भीड़ देखने के लिए, सुनने के लिए, उससे आशीष होने के लिए आए हो, आप उस परमेश्वर को भूल चुके, जो आत्मा है, जो कहता है काश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। तुम कैसा स्थान कैसे बनाओगे? आपने सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया और सृष्टि की पूजा करनी शुरू कर दी है, बंदों की पूजा करनी शुरू कर दी है, सृष्टि की चीजों की पूजा करनी शुरू कर दी है। इसीलिए आपने उसकी सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। आदम ने उसकी उपस्थिति को खो दिया और उसके बाद वो छिपने लगा, पाप से डरने लगा। मैं तो नंगा हूं, कहता है परमेश्वर। कहता है तुझे किसने कहा? क्योंकि उसको कोई पाप नहीं था उसके अंदर, वो नंगे थे। बाद में उन्हें पता, अच्छा हम तो नंगे हैं। उनकी सोच वो खुल गई, भले और बुरे का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। शैतान का कब्जा उसकी लाइफ में हुआ, उसने उपस्थिति को खो दिया। हालेलुया। तो इसलिए जो पहले इंसान ने उपस्थिति को खोया, सब इंसानों के अंदर पाप, जो पहले आदम और हवा से, बंदे और औरत से जितने पैदा हुए, ये सब पाप में पैदा हुए। और जितने आज संसार में पैदा हुए, ये सब पाप के नीचे, हम सब पापी हैं। तो इसीलिए, पर जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, तो यीशु मसीह हमारे उस पापों को दूर करता है और परमेश्वर की उपस्थिति फिर से हमारे जीवन में आ जाती है। फिर लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जितने भी लोग पहली बार आए हैं, आज आपकी लाइफ में दुख, परेशानी, दुष्ट आत्मा, कर्ज, श्राप, बंधन, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां क्यों है? क्योंकि आपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। लिखे, सबने अपना अपना मार्ग लिया, सबने अपना अपना रास्ता लिया, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सबने अपना अपना रास्ता चुन लिया, किसको कौन सा रास्ता अच्छा लग रहा है। पर उन्हें ये जानने की कोशिश नहीं की कि सच्चा रास्ता, परमेश्वर का रास्ता कौन सा है, सच्चा परमेश्वर कौन सा है। अच्छा, मेरे दादा जिसको मानते थे, मेरे पिता जिसको मानता है, मैं भी इसको मानता हूं। क्या तुझे पता है ये परमेश्वर है या नहीं? कोई पता नहीं, पर मान रहे हो बस। अगर हम अज्ञानता में परमेश्वर को मानेंगे, तो हम हमेशा उसकी उपस्थिति से दूर रहेंगे। पर परमेश्वर अपने दास को इसलिए भेज रहा है कि आप उसको जानना शुरू करें, खोजना शुरू करें कि सच्चा परमेश्वर है कौन। अगर आज आप वचन को फॉलो करोगे और घर जाके यीशु मसीह के बारे में जानना, खोजना शुरू करोगे और उसकी उपस्थिति को पाना चाहोगे कि सच्चा परमेश्वर तू कौन है, मैं तुझे पाना चाहता हूं। जब उसकी उपस्थिति आएगी, अगर आप न्यू पीपल्स भी हैं, पहली बार चर्च में आए, नए आना शुरू हुए, तो आपकी लाइफ चेंज होगी। जब उसकी उपस्थिति आपकी लाइफ में उतर आएगी, सब बंधन टूट जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे, श्राप टूट जाएंगे, कर्ज टूट जाएंगे, जादू टूटने खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ से। कब? जब उसकी उपस्थिति को आप प्राप्त करेंगे। तो एक तो वो लोग जिन्होंने अभी तक पाया नहीं उसे, आपने पाना है परमेश्वर को। एक वो जो उसे पाकर उसकी उपस्थिति को खो चुके, आपने बढ़ना है परमेश्वर की ओर। हालेलुया। अगर हम आगे वचन को पढ़ें, कहता है, जे सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। कहते, जब मैं पूछे कि हमारे ऊपर ये संकट, परेशानियां, दुख क्यों आते हैं, हमारे ऊपर ये दुख क्यों है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, जिस प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ आप चर्च में आए हो,
मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों चल रही है? आपके पास प्रश्न होता है, कहते जब जे पूछे तो इन्हें बताना तेरे पापों के कारण, यहोवा की अनाज्ञाकारी करने के कारण, परमेश्वर को छोड़ने के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण ये दुख बीमारियां तेरे पास हैं। परमेश्वर ने कहा अपने दास को कैसे उन्हें बताना। कहते फिर अगर वो तेरा वचन सुन के, जैसे आज मैंने आपको बताया कि अपने पापों से मन फिराओ, सच्चे परमेश्वर को जानना शुरू करो, अपने पापों से, अपने गंदे कामों से मन फिराओ और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का फैसला करो, खोजना शुरू करो उसकी उपस्थिति को फिर से। वो एक ही पल में नहीं आएगी। आज जब आप खोजना शुरू करेंगे, धीरे 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 वो धीरे धीरे आपके नजदीक आएगा, फिर आप उसे प्राप्त कर लोगे, क्योंकि उसने कहा तुम मुझे ढूंढोगे और पा भी लोगे। फिर कहता है ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि वे फिरे तो मैं फिर से उन्हें अपने सामने खड़ा करूंगा, मतलब मैं अपने फिर से उन्हें उपस्थिति दे दूंगा। हालेलुया। कहते यदि वे फिरे, मन फिराएं। अगर आज आप मन फिराएंगे, अपने अज्ञानता की भक्ति से दूर होके सच्चे परमेश्वर को के सामने प्रार्थना करने के लिए आप मन फिराएंगे अपने पापों से, तो क्या है, परमेश्वर फिर से आपको अपने सामने खड़ा होने देगा, अपनी उपस्थिति के सामने। हालेलुया। मैं उन्हें अपने सामने खड़ा करूंगा, और यदि अनमोल कहे और निकम्मे को ना कहे, और तब तू मेरे मुख के समान होगा। कहता है फिर मेरी उपस्थिति जब आएगी, मेरी आवाज भी तू बन जाएगा, मेरी आवाज लोगों तक तू लेके जाने वाला, मेरी आवाज अपनी लाइफ के लिए और दूसरों के लिए तू प्राप्त करेगा। क्योंकि जब उपस्थिति आती, प्रभु की आवाज आती है, कई लोग कहते हैं मैं उसकी आवाज को सुनना चाहता हूं, तब तक उसकी आवाज नहीं आती एक व्यक्ति की लाइफ के लिए जब तक वो उपस्थिति का अनुभव नहीं करता। जब उसकी उपस्थिति खोई हुई वापस आती है, परमेश्वर की आवाज भी आनी शुरू हो जाती है। फिर प्रेयर में आप और परमेश्वर बातें करते हो। कहते और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की शहरपनाह बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। फिर कहता है जब तुम वो मन फिराएंगे और मेरी उपस्थिति को प्राप्त करेंगे, फिर जो शैतान उनसे लड़ रहा था, जो बीमारियां, परेशानियां, दुष्ट आत्माएं, बंधन, श्राप, क्लेश, गरीबी उनसे लड़ रही है, कहते हैं तुझसे लड़ेंगे तो पर तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ होऊंगा। फिर वो कहता है क्योंकि मैं तेरा उद्धार करने के लिए, तुझे बचाने के लिए तेरे साथ होऊंगा। कहता है वह दुख, बीमारियां, शैतान तुझसे लड़ेगा तो सही, पर तुझसे जीत ना पाएगा फिर जब मेरी उपस्थिति तेरे साथ होगी। हालेलुया। और कहता है उपद्रवी लोगों के पंजे से मैं तुझे छुड़ा लूंगा। कहता है शैतान के हर पंजे से मैं तुझे छुड़ा लूंगा। और पढ़ेंगे आगे वचन को। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। वह तेरे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। हालेलुया। फिर प्रभु कहेगा अब रोने पीटने के दिन तेरे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि तेरी मेहनत का फल, जब तुम उसकी उपस्थिति में फिर जो भी काम करेगा, मेहनत करेगा, उसकी उपस्थिति को साथ लेके, तू बिजनेस में जाएगा उसकी उपस्थिति को लेके, तो ये तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। आज आप मेहनत, दिन रात मेहनत कर रहे हो, पर कोई प्रतिफल नहीं है। नुकसानों में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में, क्लेशों में, बैड न्यूज में आपका पैसा खत्म हो जाता है। कोई बरकत नहीं रहती। कमा तो लाखों रहे हो, हजारों रहे हो, पर बचत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान आपकी बरकत को चुरा रहा है। क्यों चुरा रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ में उपस्थिति नहीं है। उसको अनुमति है कि वो आपको छू सकता है। तो इसीलिए अगर आप चाहें, कहता है फिर रुक जाना आंसू बहाने से, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलेगा, तेरी प्रार्थना का आंसर तुझे मिलेगा, तेरी रुकी प्रार्थना के उत्तर आएंगे जब तुम मेरी उपस्थिति को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आज से आपकी रुकी प्रार्थना के उत्तर आएंगे जब आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करोगे।